राज्यपाल के हाथों सम्मानित हुए शिक्षक। रोटरी क्लब के तत्वावधान में हुआ आयोजन। डायरिया से 6 दिनों में 2 बुजुर्गों की मौत। हर्रई के ग्राम कुंडाली में फैला प्रकोप। साक्षरता में सौसर विकास खंड नंबर 1 छिंदवाड़ा जिले में 72% जनसंख्या साक्षर। लाखों खर्च करने के बाद भी बड़वन फिर हुआ वीरान। निगम की उपेक्षा का शिकार हो रहा क्षेत्र। गणपति विसर्जन का दौर जारी। घरों में शुरू हुआ हवन पूजन का कार्यक्रम। अपने 3 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंची छत्तीसगढ़ राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके आज खजरी रोड स्थित एक निजी होटल पहुंची, जहां रोटरी क्लब छिंदवाड़ा द्वारा राज्यपाल का शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके द्वारा शिक्षकों का शॉल श्रीफल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। वहीं राज्यपाल ने बताया कि शिक्षक मानव जीवन में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाते हैं। शिक्षक अपने विद्यार्थियों को जीवन जीने एवं जीवन में आगे बढ़ने की अच्छी सलाह देते हैं, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में भारत बहुत आगे बढ़ गया है और इन शिक्षकों के माध्यम से ही देश नई और ऊंची प्रगति की ऊंचाइयों को लगातार छू रहा है। इस कार्यक्रम में क्लब के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, सचिव विनोद तिवारी तथा रोटरी क्लब के सदस्य और सम्मानीय शिक्षकगण उपस्थित रहे। शिक्षक ही ऐसे हैं, मैं समझती हूँ कि स्वयं जलता है और दूसरों को वो अपना उजाला देता है, और जिसके कारण ही आज देश शिक्षा के क्षेत्र में देश और दुनिया में आज हमारा भारत देश जो है आगे बढ़ रहा है। और शिक्षकों की ही शिक्षा से हम आप जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, चाहे सामाजिक क्षेत्र के लोग हों या प्रशासनिक क्षेत्र के लोग हों या चाहे राजनीतिक क्षेत्र के लोग हों, उनकी शिक्षा, उनका व्यावहारिक ज्ञान और समाज में एक कार्य करते हुए आज विभिन्न क्षेत्रों में आज वो कामयाबी के साथ साथ सम्मान भी पा रहे हैं। तो ये शिक्षक के कारण ही हमें ये मार्गदर्शन मिला है। जिले के हर्रई ब्लॉक के कुंडाली ग्राम में डायरिया की बीमारी फैली हुई है। पिछले 6 दिनों में 2 बुजुर्गों की मौत हो चुकी है, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने 1 मौत की पुष्टि की है। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कुंडाली में सर्वे व निरीक्षण किया गया तथा अस्पताल में भर्ती मरीजों का स्टूल टेस्ट का सैंपल लेकर मेडिकल कॉलेज की लैब में टेस्ट के लिए भेजा गया है। अभी तक लगभग 58 ग्रामीण उल्टी दस्त का शिकार हो चुके हैं। वहीं पीएचई विभाग ने जल स्रोतों के सैंपल भी लिए हैं, जिसमें कुंडाली गांव की झिरिया का पानी पीने लायक बताया गया है। फिर भी आशंका जताई जा रही है कि दूषित पानी पीने से गांव में संक्रमण फैल रहा है। जिले में साक्षरता के मामले में सौसर विकासखंड नंबर 1 पायदान पर है, जबकि निरक्षरता के मामले में हर्रई सबसे आगे है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक छिंदवाड़ा जिले में कुल 72% जनसंख्या साक्षर थी। 10 साल बाद यानी कि वर्ष 2022 में अब छिंदवाड़ा की साक्षरता 85% होने का अनुमान है। वर्ष 2014 से लेकर 2018 तक 1,47,554 निरक्षर लोगों को साक्षर बनाया गया है, जबकि कोरोना काल की वजह से बीते 2 सालों में यह आंकड़ा कम हो गया था। महज 17,000 लोग ही साक्षर बन पाए थे। इस बार निरक्षर लोगों को शिक्षा का महत्व बताने के उद्देश्य से जिला प्रौढ़ शिक्षा विभाग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर जिले के समस्त विकास खंडों में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके साथ ही निरक्षर लोगों का सर्वे करने के बाद उन्हें साक्षर बनाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी PR त्रिपाठी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर जिले के सभी विकास खंडों में स्कूली विद्यार्थियों और अक्षर साथियों के द्वारा लोगों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करने के लिए रैली निकाली जा रही है, जबकि 9 सितंबर को सभी माध्यमिक और हाई स्कूल में साक्षरता पर निबंध,
भाषण और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसी प्रकार 10 सितंबर को महाअभियान के तहत निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने उनका सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2027 तक विभाग द्वारा लक्ष्य रखा गया है कि छिंदवाड़ा जिले की 100% जनसंख्या साक्षर बन जाए। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। छिंदवाड़ा जिले में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 8 दिसंबर 2022 को सभी ग्रामों में सभी स्कूलों के माध्यम से बच्चों के द्वारा जन जागरूकता हेतु रैली का आयोजन किया जाएगा और नारे लेखन का कार्य किया जाएगा। 9 सितंबर को सभी स्कूलों में, विशेष तौर पर हायर सेकेंडरी स्कूलों में निबंध और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन होगा और 10 सितंबर को सभी ग्रामों में एक महाअभियान के रूप में जो हमारे असाक्षर साथी हैं इनके चिन्हांकन का कार्य हम करेंगे। उसमें सभी स्कूली छात्रों, शिक्षकों और स्वयंसेवकों, अक्षर साथियों का सहयोग हम लेंगे और दूसरे विभाग के कर्मचारियों का भी सहयोग लेंगे और 100% लोगों का हम सर्वे करने के बाद इनकी एक साक्षरता पंजी का निर्माण शाला स्तर पर करेंगे और फिर उन 100% लोगों का प्रौढ़ शिक्षा ऐप पे हमें पंजीकरण करना है। उसके बाद 2027 तक हमें 100% साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने का हमारा टारगेट दिया गया है, जिसको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। नगरपालिक निगम के द्वारा बड़वन क्षेत्र में सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया था, लेकिन इसके बाद निगम ने कभी दोबारा यहां पर मेंटेनेंस कार्य नहीं किया, जिसके चलते बड़वन क्षेत्र एक बार फिर से वीरान नजर आने लगा है। यहां पर निगम के द्वारा जो साज सज्जा के सामान और व्यायाम के उपकरण लगाए गए थे वह सब कबाड़ हो चुके हैं। क्षेत्रीय नागरिकों ने निगम प्रशासन से इस मामले में ध्यान देने की अपील की है। रामाकोना में वार्ड नंबर 1 की पंच वर्षा पद्माकर चौहान की दिव्यांग पुत्री पूजा चौहान ने गणेश भगवान के साथ केदारनाथ बाबा की सुंदर मनमोहक झांकी घरेलू सामग्री से कम लागत में स्वयं निर्मित की है। यह झांकी क्षेत्र में लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 6 नगरीय निकायों में 27 सितंबर को निर्वाचन होने जा रहे हैं। निर्वाचन कार्य के सेक्टर ऑफिसर को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा निर्वाचन आयोग के निर्देश और ईवीएम मशीन के रखरखाव सहित अन्य निर्वाचन कार्य की जानकारी ट्रेनिंग के माध्यम से दी गई। ठीक है, और सी का स्टिकर निकालने के बाद अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। सी के स्टिकर के साथ ये देखिए सी का स्टिकर निकल गया। सी का स्टिकर निकलने के बाद जो हरी पत्र मुद्रा ऊपर झूल रही इसको सुरक्षित करना था, इसको लाके मैंने सी के ऊपर चिपकाया। 27 सितंबर को मतदान है और 30 तारीख को मतगणना है। इसी तारतम्य में इन 6 नगरीय निकाय में जितने भी सेक्टर ऑफिसर लगे लगभग 36 रिजल्ट सहित इन सेक्टर ऑफिसर का आज यहाँ पर कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण रखा गया है। सेक्टर ऑफिसर को उनके जो विजिट हैं जो मतदान के पूर्व होंगे उस विजिट में वो क्या करेंगे, मतदान दिवस में पीठासीन अधिकारी उसका दल क्या करता है और मुख्य रूप से कौन कौन से आयोग के नए निर्देश आए हैं उसके बारे में सब अवगत कराया जा रहा है। साथ ही साथ ईवीएम मशीन किस प्रकार से वर्किंग करती है, किस प्रकार से हमको दिखावटी मतदान की प्रक्रिया हमारे पीठासीन अधिकारी करते हैं, कैसे हम पीठासीन अधिकारी इसको सील करते हैं, उस सब प्रक्रिया को इनको बताया जाए। राशन वितरण में घोटाला होने के आरोप को लेकर आम आदमी पार्टी की जिला इकाई ने गुरुवार को जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने प्रदेश में भ्रष्टाचार सर्वाधिक होने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा मांगा। उनका कहना था कि सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के 8 जिलों में 110 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। मध्य प्रदेश कुपोषण के मामले में नंबर 1 है। अरविंद केजरीवाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरविंद केजरीवाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। सीजीए रिपोर्ट के अनुसार 110 करोड़ रुपए का जो घोटाला मध्य प्रदेश की भाजपा की भ्रष्ट सरकार शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है, उसका आम आदमी पार्टी पुरजोर विरोध करती है और महामहिम राज्यपाल जी से निवेदन करती है कि शिवराज सिंह चौहान जी में जरा सी भी अगर नैतिकता बची है, बच्चों के मामा कहलाने वाले, बच्चों का मुंह पोंछ के खाने वाले शिवराज सिंह चौहान तत्काल अपने पद से इस्तीफा दें, ताकि जांच कमेटियां जांच करने में उन्हें सहायता और मदद करें। नया फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए लाए हैं आकर्षक फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की विशाल रेंज। इस गणेश उत्सव सोफा सेट की खरीदी पर 30% की विशेष छूट।
डीडीसी कॉलेज के सामने नागपुर रोड एवं आदर्श नगर कृष्णा टावर के पास परासिया रोड। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 days फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। गणेश जी की 10 दिन पूजन आराधना करने के बाद अब विदाई का सिलसिला जारी हो गया है। 10 दिन पूरा शहर बप्पा की भक्ति में लीन रहा। अब भक्तों ने नम आंखों से बप्पा को विदाई दी। जिस प्रकार भक्तों ने गणेश जी की अलग अलग झांकियां बनाई, उसी प्रकार अपने अपने अंदाज से बप्पा की विदाई में कहीं डीजे ढोल बाजे तो कहीं नन्हे मुन्ने बच्चों ने मंजीरा बजाकर बप्पा को विदाई दी। पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपनी लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया। अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि 5 दिवसीय यज्ञ शासन की सद्बुद्धि हेतु उनके द्वारा किया गया। बार बार हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, धरना दे रहे हैं, परंतु उनको कोई असर नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने 5 दिन का अभी सद्बुद्धि यज्ञ किए कि ईश्वर को सद्बुद्धि दे और हमारी मांगों पे सहृदयतापूर्वक ध्यान देकर मांग करें। जिसमें हमारी मुख्य मांगे हैं 32 माह का एरियस, 6वें वेतनमान का, 7वें वेतनमान का 27 माह का एरियस, और जिस प्रकार की अभी केंद्र के पेंशनरों को 38% राहत महंगाई मिल रहा है, उसी प्रकार हमको भी दिया जाए, क्योंकि हमको अभी 22% मिल रहा है। पुलिस कंट्रोल रूम में आज शासन प्रशासन एवं गणेश पंडाल के आयोजकों तथा डीजे संचालकों की बैठक हुई। बैठक में आगामी 9 और 10 सितंबर को गणेश मूर्ति के विसर्जन तथा मार्ग व्यवस्था और विसर्जन घाटों पर व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई, जिस पर संचालकों ने भी अपनी सहमति दी है। बैठक में मुख्य रूप से एडिशनल एसपी संजीव उइके, सीएसपी प्रियंका पांडे, तहसीलदार अजय भूषण शुक्ला, ट्रैफिक डीएसपी सुदेश सिंह और सभी थानों के टीआई उपस्थित रहे। ये आगामी 9 और 10 सितंबर को जो गणेश विसर्जन की व्यवस्था है, उसके लिए आज छिंदवाड़ा शहर के सभी पंडाल संचालकों, प्रबंधकों से प्रशासन की, जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की बैठक की गई और जो गाइडलाइन है कि सुरक्षित तरीके से पूरे उत्साह के साथ हम मना सकें, इस प्रकार व्यवस्था जमाई गई है। और जो रूट है वो क्लियर किया गया है कि किस रूट पे हमारा चल समारोह चलेगा। उसके दिनांक और समय को हमने नोट किया है कि किस दिनांक को निकलेगा और कितने समय पर होगा। प्रयास ही किया जा रहा है कि 10 तारीख तक सारे विसर्जन हो जाएं। घाटों पर क्या व्यवस्था चाहिए वो इस पे बात की गई है। डीजे कहाँ तक चलेंगे और उनकी हाइट, बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ, उनका रूट क्या रहेगा, इसके लिए यहाँ पर बात की गई है। आज छिंदवाड़ा निगम कार्यालय में वेयर हाउसिंग के कलेक्टर दर पर कार्यरत दैनिक श्रमिकों ने निजी आउटसोर्स कंपनी में नियुक्त करने का विरोध जताते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। निगम मंडल अधिकारी कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि निगम द्वारा समस्त दैनिक कर्मचारियों को नवीन प्रणाली के तहत आरबी एसोसिएट्स भोपाल में अस्थायी रूप से बिना किसी कर्मचारी की सहमति के नियुक्त किए जाने के आदेश किए गए हैं, जिसका समस्त कर्मचारी विरोध करता है तथा नवीन पॉलिसी के अंतर्गत कार्य हेतु सहमत नहीं होने के कारण किसी भी कर्मचारी को जबरदस्ती अन्य तृतीय पक्ष अथवा प्राइवेट कंपनी में नियुक्त नहीं किया जाए। कर्मचारियों ने इस नियुक्ति का विरोध किया और ज्ञापन सौंपा। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। जी हम लोग आए हैं, जो मतलब ये कंपनी है प्राइवेटीकरण कर रही है यहाँ पे, तो मतलब ठेका ले रही है और अपने मजदूर लगवा रही है, जिसका हम सभी विरोध कर रहे हैं। और सभी जो कर्मचारी हैं दैनिक श्रमिक के काफी समय से काम कर रहे हैं यहाँ पे। प्रौढ़ शिक्षा विभाग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर गुरुवार को शहर के स्कूलों में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर विद्यार्थी और अक्षर साथियों के द्वारा रैली निकालकर लोगों को पढ़ाई के प्रति जागरूक किया गया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर स्थानीय पुलिस ग्राउंड से सभी स्कूली विद्यार्थियों के द्वारा एक विशाल रैली साक्षरता अभियान के उद्देश्य से निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई एमएलबी स्कूल पहुंची, जहां साक्षरता दिवस का महत्व बताते हुए रैली का समापन हुआ।
इस अवसर पर डीपीसी जे.के. इड़पाचे, जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी पी.आर. त्रिपाठी, एमएलबी स्कूल के प्राचार्य भरत सोनी, एपीसी एमपी चौरिया, बीआरसी अशरफ अली सहित शिक्षा महकमे के अन्य लोग उपस्थित थे। तो 8 सितंबर 1965 को ईरान की राजधानी तेहरान में विकासशील देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई और उसमें यह संकल्प पारित किया गया कि निरक्षरता जो है वो देश की विकास की प्रगति में बाधक है, अभिशाप है। उसको दूर करने के लिए हमारे जो भी निरक्षर भाई बहन हैं 15 से 35 आयु वर्ग के तत्समय को साक्षर करने के लिए एक मुहिम चलाई गई। सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा आत्मशुद्धि एवं धर्माराधना का शाश्वत पर्वाधिराज पर्युषण 10 लक्षण महापर्व भक्ति भाव पूर्वक मनाया जा रहा है। भादो सुदी 13 के शुभ दिन नगर के समस्त दिगंबर जिनालयों सहित चैत्यालयों में बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाओं ने धर्म के 9वें लक्षण उत्तम आकिंच धर्म की मंगलाराधना कर पर्वराज पर्युषण मनाया। उत्तम क्षमा जहाँ मन होई, अंतर बाहर शत्रु न कोई की मंगल और पवित्र भावना के साथ भादो सुदी चतुर्थी से सकल दिगंबर जैन समाज ने आत्म साधना एवं धर्म आराधना का अनादि निधन शाश्वत महापर्व पर्युषण 10 लक्षण महापर्व का शुभारंभ किया था और आज भादो सुदी 13 का पवित्र दिवस है। आज हमने सबने मिलकर उत्तम आकिंचन धर्म की आराधना की और भादो सुदी चतुर्दशी यानी कि 9 सितंबर को हम सब मिलके अनंत चौदस मनाएंगे। 10 सितंबर को रत्नत्रय का पर्व चलेगा और 11 सितंबर को क्षमावाणी महामहोत्सव विश्व मैत्री दिवस के रूप में सकल दिगंबर जैन समाज मनाएगा। इस मंगलमय प्रसंग पर पूरे नगर में एक भक्तिमय माहौल है। सभी लोग आत्मसाधना करते हुए भक्त से भगवान की यह कला जो उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन एवं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के माध्यम से हम सब श्रावक श्राविकाएं जान रहे हैं।